अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए फिर ये रबिंग वाली एग्जांपल दे देनी है इधर से लेके इतनी इतनी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर ये कंप्लीट लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे राइट करना है, पहले आपने ये एनर्जी से लेके फॉर्म्स तक कैसे लिखना है, फिर देनी है हेडिंग एग्जांपल 1 की। एग्जांपल 1 ये रबिंग वाली एग्जांपल दे देंगे। फिर आपने इधर हेडिंग देनी है एग्जांपल 2 की, मार्कर से एग्जांपल 2। और ये दूसरी एग्जांपल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है ये, रबिंग प्रोसेस है ये, नेचुरल प्रोसेस है। दो एग्जांपल्स हैं, इनसे हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ज़ाया नहीं कर सकते। हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। इसको एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी था। इसके बाद आपने जी हेडिंग दी हुई है एग्जांपल 1 की। एग्जांपल 1 में क्या है, एग्जांपल बहुत आसान है कि जब हम अपने हैंड्स को ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्विकली से रब करेंगी, जब रगड़ेंगे हमारी मस्कुलर एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। बाद में हम देखेंगे तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यानी रब करने से मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एक एग्जांपल हो गई। पढ़ते हैं। रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली। अपने हैंड्स को रगड़ें तेज़ी से। यू विल फील देम वार्म। आप उनको गर्म फील करेंगे। कैसे? यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स। आप अपनी मस्कुलर एनर्जी रबिंग हैंड्स को दे रहे हैं। एज आ रिजल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। फिर इस प्रोसेस से हमें क्या पता चला, इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी एमसीक्यू भी आएगा, रब करने से मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। ठीक हो गया। आगे दूसरी एग्जांपल है अब प्रोसेसेस इन नेचर। ये दूसरी नेचुरल प्रोसेस की एक एग्जांपल है। इसमें ये है, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिगर को, फिर रीड करेंगे। इनिशियली सूरज से लाइट पड़ रही होती है हर जगह पे, लैंड पे भी, ओशियंस पे भी सूरज की लाइट पड़ रही होती है। तो जैसे सन की लाइट इन ओशियंस पे पड़ती है, ओशियंस का जो पानी होता है ये इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे उधर। इवेपोरेट होकर पानी जो है ऊपर उठेगा, और जब ऊपर को जा रहा होगा इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पानी वाटर वेपर्स ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे तो क्लाउड्स बनते जाते हैं। ये भी पता चल गया क्लाउड्स कैसे बनते हैं। इसके बाद जब क्लाउड्स बन गए फिर इनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और अभी तक वाटर वेपर्स हॉट, गर्म वाटर वेपर्स हैं, हॉट हैं। लेकिन जैसे ही ये वाटर वेपर्स कूल होते हैं, आप देख सकते हैं ये रेड वाइट कलर के ये क्लाउड्स हैं और ये ब्लैक हो गए हैं। यानी अब ये क्लाउड्स, इनमें वाटर वेपर्स कूल हो गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि काले बादल जो हैं वो अब बारिश आने वाली है। तो क्लाउड्स, वाटर वेपर्स जैसे ही कूल हुए, क्लाउड्स हमें पता है बहुत सारे वाटर वेपर्स, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ वाटर वेपर्स मिलके फिर क्लाउड्स बनते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो जब ये नीचे आए इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब रेन की फॉर्म में नीचे आए तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हो गई इनकी।
पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है। और जब ये ज़मीन के ऊपर फॉल करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ज़ाहिर है जब ज़मीन के साथ टकराएंगे हीट भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी। तो फिर जब ज़मीन के साथ टकराई बारिश के कतरे, काइनेटिक एनर्जी इनकी कन्वर्ट होती जाएगी हीट और साउंड एनर्जी में। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एक एग्जांपल ली है। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ। फिर सन से लाइट पड़ रही होती है ओशियंस पे, ओशियंस में पानी जो है वो मूव कर रहा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। उस वक्त पानी गर्म होकर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऊपर को उठता है, उसकी अंदर काइनेटिक एनर्जी, वो वाटर वेपर्स क्लाउड्स बनाते हैं। जब क्लाउड्स बन गए फिर उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही ये वाटर वेपर्स कूल होते हैं तो रेन की फॉर्म में नीचे आना शुरू कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन वाटर वेपर्स की। फिर जब ये ज़मीन को ऊपर हीट करते हैं फिर चलना शुरू कर देते हैं, बारिश के बाद पानी चलना शुरू कर देता है, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरह एक साइकिल कंप्लीट होता जा रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। और हमें पता है कि ना ओशियंस से पानी ख़त्म हो सकता है और ना ही बारिश जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो ओशियंस में जब तक पानी रहेगा वो इवेपोरेट होकर ऊपर उठता रहेगा, इस तरह रेन आती रहेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आज स्टूडेंट्स हमने समझ लिया है कि बारिश कैसे आती है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी समझा है। अब रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ हीट एनर्जी फ्राम सन इज़ टेकन अप बाई वाटर इन दी ओशियंस। ओशियंस पे कुछ सूरज की लाइट पड़ रही होती है। दिस इंक्रीजेज दी थर्मल एनर्जी, पानी की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। द थर्मल एनर्जी काजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्राम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर। ओशियंस में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन जो ऊपर सरफेस वाला पानी है जो जैसे जैसे गर्म होता जाता है ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स एज दे कूल डाउन। जैसे ही ये वाटर वेपर्स कूल होते हैं दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन, रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। फिर इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स। दिस रेन वाटर मे रीच अ लेक और अ डैम। फिर वो पानी नदियों में पहुंचता है, फिर वो डैम में पहुंचता है, फिर उससे इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू in thermal energy, while parts of kinetic energy of following water is used to wash away soil particles। मट्टी के पार्टिकल्स को धोने के लिए यूज़ होती है। ऑफ रॉक्स नोन एज सॉयल इरोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉयल इरोजन कहते हैं, यानी पानी हर चीज़ बहा के ले जाता है। तो ये सॉयल इरोजन की डेफिनेशन भी हो जाएगी, एज से लेके इतनी इतनी। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक में और भी ऐड करना चाहते हैं तो ये वाली एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट ऊपर को चढ़ रहा है पहाड़ी पे, जब नीचे से ऊपर को जा रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि एनर्जी इन ज़ोर लगाएगा पेडल्स मारेगा तो ऊपर को जाएगा ना, एनर्जी इन कर रहा है। लेकिन जब हाइट पे चला गया काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट पोटेंशियल में बदल गई। फिर जब ये नीचे को आया तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती गई, फिर एनर्जी आउट करेगा, फिर ये विदाउट पैडलिंग नीचे को आता जाएगा। तो ये आप ये भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। ये अगले पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर और टू अदर फॉर्म्स टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है और ये फ़िज़िक्स की कह लो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ़िज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स मैथ्स और एनर्जी के साथ रिलेट करती है। ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही होती है, फिर टोटल एनर्जी जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। यानी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन टोटल एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहती है। ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।